हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पीएनसी पेपर 2 का अगला टॉपिक जो है रोल ऑफ डाइट इन नेचुरोपैथी एंड योगा। तो जो हमारा डाइट है, जो भी हम भोजन करते हैं, वो नेचुरोपैथी और योगा में कैसे और किस तरीके का रोल प्ले करता है वो देखेंगे। फूड इज अ डायनेमिक फोर्स which interact with the human on the physical level and also the energetic and spiritual level। जो भी हम भोजन करते हैं या फिर जो भी हम फूड इंटेक करते हैं वो क्या करता है, एक डायनेमिक फोर्स की तरह काम करता है और क्या करता है, ह्यूमन बॉडी से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, फिजिकल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। मतलब हम जिस तरीके का भोजन करेंगे उससे क्या होगा, वो हमारी फिजिकल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को अफेक्ट करेगा। The study of nutrition is the study of interrogation or interaction with an assimilation of the dynamic forces of food by the dynamic forces of our total beings। जो न्यूट्रिशन की स्टडी होती है वो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, न्यू जो नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस होता है कि हमारे जो न्यूट्रिशन है, जो हम फूड इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट करती है, उसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं किसके थ्रू, न्यूट्रिशन की स्टडी के थ्रू। जो भी हम डाइट लेते हैं, जो आहार होता है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि सात्विक आहार कैसा होता है। तो इन आयुर्वेदा दे एम्फेसिस द सात्विक डाइट फॉर हेल्दी लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर कीपिंग आवर माइंड क्लियर, पीसफुल एंड हैप्पी। आयुर्वेद क्या कहता है, सात्विक आहार पे जोर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सात्विक डाइट लेते हैं, क्योंकि जब हम सात्विक डाइट लेते हैं तो क्या होता है, ये पर्टिकुलरली हमारे माइंड को पीसफुल, क्लियर और शांत रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब भी हम सात्विक आहार लेते हैं जो बहुत ही साफ, बहुत ही लाइट और क्या हो, हेल्दी हो, अगर हम वो खाना खाते हैं तो हम खुद भी क्या करेंगे, खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो मन है वो शांत है और हम बहुत लाइट फील करते हैं। द ओरिजिनल सात्विक डाइट वॉज डिराइव्ड बाय द डेवलप ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। जो ओरिजिनल सात्विक डाइट है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, हायर कॉन्शियसनेस से डेवलप होकर डिराइव हुआ है। सात्विक फूड आर द फूड दैट लार्ज क्वांटिटी in prana, the universe life forces that gives life to all living beings, to both plant and animals। Sattvic food are the food that large quantity in prana, the universe life forces that gives life to all living beings, to both प्लांट एंड एनिमल्स। जो सात्विक फूड होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्राणा और यूनिवर्स लाइफ फोर्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, जिनमें क्या होती है, प्राणा एनर्जी और जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। ये जो सात्विक फूड होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्लांट और एनिमल सभी को क्या कराते हैं, लाइफ प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सात्विक डाइट डज नॉट ओनली वेज फूड बट फूड रिएक्टेड इन ऑर्गेनिक फ्रेश फूड एंड ईटिंग रिक्वायर्ड avoiding overcooked food, processed food and not prepared with chemical fertilizers and any type of spray। It also means preparing fresh food। Food prepared with lots of love will be at its सात्विक क्वांटिटी। तो जो सात्विक आहार है या सात्विक डाइट है, किसी भी आहार को या किसी भी भोजन को हम सात्विक डाइट तब बोलेंगे जब वो ना सिर्फ वेज हो बल्कि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया हो, फ्रेश हो और ओवर कुक्ड ना हो, और उसके उगाने से लेकर फसल काटने तक के पूरे प्रोसीजर में कोई भी केमिकल या कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ ना हुआ हो, उसमें किसी भी तरीके का स्प्रे यूज़ ना हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि ये आहार सात्विक है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली वो क्या हो, ऑर्गेनिक हो और उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना हो। ठीक है, और उसको उगाने से लेकर फसल काटने तक का जो प्रोसेस है उसमें किसी को नुकसान ना हुआ हो, तब हम क्या कहेंगे, उसे एक सात्विक आहार बोलेंगे। जब किसी भी भोजन को हम पकाते हैं तो उसको बहुत ही खुशी के साथ और प्यार के साथ अगर हम बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो सात्विक क्वालिटी होती है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। सेकेंड टाइप है हमारा राजसिक आहार। राजसिक सिग्निफिकेंस द कैन डू काइंड ऑफ एनर्जी विच आर नीडेड टू अकम्प्लिश, क्रिएट एंड अचीवमेंट। जो राजसिक आहार होता है, राजसिक का अर्थ होता है कैन डू, मीन्स किसी भी भोजन में एक ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ को अचीव करने या किसी चीज़ को क्रिएट करने की ताकत रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, राजसिक नेचर का भोजन बोलेंगे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वर्ल्डली पावर एंड सेक्स ड्राइव। ये क्या करता है, जो पावर होता है और काम इच्छा होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। राजसिक डाइट इज गुड फॉर हाउस होल्डर हु इंस्पायर्ड टू मेंटेन अ मेडिटेशन माइंड बट नीड टू लिव एंड द वर्ल्ड एज वेल। इट इज़ रिकमेंडेड बाय द एंशियंट टीचर्स। जो राजसिक डाइट होता है वो जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, जो मेडिटेशन और पूजा पाठ को भी क्या करते हैं, महत्व देते हैं, प्लस वो गृहस्थ जीवन में रहना भी पसंद करते हैं, उनके लिए क्या है, बेस्ट फूड होता है। इट इज़ रिकमेंडेड बाय द एंशियंट टीचर्स। जो प्राचीन काल के जो गुरु थे वो ऐसा कहते थे।
It is a combination of sattvic and tamasic food for those who practice demanding discipline, such as included athlete, marital art, kundalini yoga that destroys mind-body equilibrium, feeding the body at the expense of mind. जो राजसिक भोजन होता है वो सात्विक और तामसिक आहार का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सात्विक और तामसिक दोनों गुण प्रेजेंट होते हैं. अब ये किनके लिए अच्छा होता है? जो डिसिप्लिन में रहते हैं, एथलीट होते हैं, मार्शल आर्ट, कुंडलिनी योगा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ये अच्छा होता है. उनमें क्या होता है? जो बॉडी और माइंड का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है. और इनको फूड को क्या करने कंज्यूम करने के बाद क्या होती है? जो बॉडी है वो माइंड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है. और ये एक राजसिक नेचर होता है. मतलब कि जैसे एक राजा अपनी प्रजा पे क्या करता है? शासन करता है. वैसे ही एनर्जी इसमें आ जाती है अगर हम राजसिक भोजन करते हैं. ठीक है. अब जो राजसिक भोजन है उसका स्वाद कैसा होता है? द फूड दैट इज वेरी गुड, बिटर एंड सॉर, ड्राई और सॉल्टी राजसिक. जो राजसिक भोजन होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, सूखा, सॉल्टी और बहुत मसालेदार होता है. टू मच राजसिक फूड विल एसिमिलेटेड द बॉडी एंड एक्साइट स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्वालिटीज एंड पैशन, मेकिंग द माइंड रिजल्ट्स एंड अनकंफर्टेबल. जो राजसिक भोजन है उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? अगर हम बहुत ही ज़्यादा राजसिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा क्या होता है? अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, रेस्टलेस फील होने लगता है, मतलब बॉडी बहुत ही थकी थकी सी फील होने लगती है. ठीक है. राजसिक फूड इंक्लूड्स हॉट सब्सटेंस सच एज शार्प पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थ, स्टिमुलेंट्स लाइक कॉफी, टी, मीट ऑफ एनिमल एंड फिश, एग, सॉल्ट एंड चॉकलेट्स. जो राजसिक फूड होता है वो हॉट नेचर का होता है. जितने भी हॉट सब्सटेंस होते हैं वो सब किस में आते हैं? राजसिक फूड में आते हैं. अब इसमें क्या होता है? अर्थ का जो स्ट्रॉन्ग पीस होता है, शार्प, वैसा होता है. ठीक है. जो स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कॉफ़ी, चाय और जितने भी मीट होते हैं, ठीक है, एनिमल मीट, फिश, एग, जितने भी सॉल्टी फूड होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? राजसिक आहार में आते हैं. मैनी ऑफ द ग्राउंडेड फूड आर राजसिक. ईटिंग इन अ हरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज राजसिक. मतलब अगर हम किसी सात्विक भोजन को भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में खा रहे हैं या टेंशन लेके खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? नेगेटिव माइंड के साथ अगर हम किसी सात्विक फूड को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? एज अ राजसिक ही कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल या सात्विक भोजन को भी बहुत हड़बड़ी में खा रहे हैं या गलत माइंडसेट के साथ खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में राजसिक जैसा ही प्रभाव डालेगा. बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई नेगेटिव बातें चल रही हैं या फिर किसी लड़ाई झगड़े की बात चल रही है. ठीक है. उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? खाना अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जितना भी एग्रेशन होता है, जितने भी नेगेटिव इमोशन होते हैं वो क्रिएट हो चुके होते हैं हमारे ब्रेन में और बॉडी में. तो उस टाइम पे अगर हमारे सामने कोई खाना भी रखा हुआ है तो वो भी राजसिक नेचर का हो जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है या जिस जगह पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वहाँ पे हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होगा? राजसिक प्रभाव डालेगा. अगर हम शांति से भी बैठ के खा रहे हैं तो भी क्या होगा? वो अपना जो नेचर है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो फूड प्रिपेयर किया गया है या जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा गया है उसके आसपास भी अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव बात चल रही है या किसी लड़ाई झगड़े की बात चल रही है या फिर किसी के बारे में बुरी बात कही जा रही है, उस जगह पे हमें पकाया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए. वैसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में बनाया गया भोजन या रखा गया भोजन भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए. तीसरा आहार है तामसिक. तामसिक डाइट बेनिफिट्स नाइदर द माइंड और द बॉडी. जो तामसिक आहार होता है वो ना ही ब्रेन के लिए अच्छा होता है और ना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. प्राणा एंड एनर्जी इज विथ ड्रॉन द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, डिस्ट्रॉय एंड फिल द माइंड विथ डार्क इमोशन सच एज एंगर, जेलिस एंड ग्रीड. जो तामसिक भोजन होता है वो क्या करता है? डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है और हमारे माइंड में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डार्क इमोशंस क्रिएट करता है, जैसे कि एंगर हो गया, जेलेस हो गया, अहंकार हो गया, घमंड हो गया. इन सारी जो इमोशंस हैं उनको क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा क्रिएट कर देता है. तामसिक फूड इंक्लूड मीट, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्शन, एल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट इंक्लूडिंग ड्रग्स. जो तामसिक फूड होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? मीट हो गया, फिश हो गया, जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो जीवों के मांस, मीट, उन सारी चीज़ों से क्या होता है? बनाया जाता है. एल्कोहल हो गया, जो शराब और मंदिरा का पान करते हैं, वो सारी चीज़ें भी तामसिक में आती हैं. और जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं जैसे कि ड्रग्स हो गया, कोकीन हो गया, ये सारी चीज़ें तामसिक भोजन में ही आते हैं. Food that is over processed unconsciously or while the prepare is anger or in a negatively mood is also considered as तामसिक in nature. जो फूड होता है वो गलती से ओवर प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है, या फिर बनाते हुए अगर हमने क्या किया है? गुस्से में हमने कोई भोजन पकाया है, वो भी नेगेटिव मूड के कारण क्या हो जाता है? तामसिक नेचर का ही कंसिडर किया जाता है. मतलब कि अगर हम उसे खाएंगे तो हमारा जो बॉडी है उस पर तामसिक गुण आएंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लॉर्ड्स, इट इज़ द बेस्ट टू अवॉइड दिस फूड.
अगर आप वाइटल हेल्थ या स्पिरिचुअल लॉर्ड में इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं और अपने सुप्रीम सोल से मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए कि आप तामसिक फूड को अवॉइड करें। आपको मतलब तामसिक फूड ग्रहण नहीं करना है, तामसिक फूड को बिल्कुल आपको इंटेक करना ही नहीं है, ठीक है। तामसिक आइटम्स इंक्लूड्स मीट, एल्कोहल, टोबैको, गार्लिक, अनियन, फर्मेंटेड फूड सच एज द विनीगर और लेफ्ट ओवर फूड, कंटामिनेटेड और ओवर राइप्ड फूड। तामसिक आइटम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? मीट हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको, अनियन, गार्लिक हो गया, जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे कि कर्ड हो गया या फिर विनेगर डाल के जो भी अचार वगैरह रखा जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। और जो फूड होते हैं जो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, ओवर कुक्ड हैं या बहुत ही ज़्यादा कुक्ड है या पुराना है, बासी खाना है, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ओवर ईटिंग इज ऑल्सो रिग्रेटेड एज तामसिक। तामसिक फूड इज़ द अनहेल्दीएस्ट फूड। जो ओवर ईटिंग, हम कभी कभी क्या करते हैं कि खाना अच्छा बना है या फिर बहुत देर में, कभी कभी क्या होता है हम बहुत टाइम से भूखे हैं या फिर अगर खाना अच्छा बना है तो हम क्या कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ओवर ईटिंग करना भी एक तरीके से क्या माना गया है, तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में तामसिक प्रभाव डालता है, ठीक है। जो तामसिक फूड है वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फूड माना गया है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो हमारा डाइट है वो नेचुरोपैथी एंड योगा में कैसा रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमारे टोटल 3 आहार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और हमें कौन सा भोजन करना चाहिए ये आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद में समझ में आ गया होगा। आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रही है, जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसमें हम बहुत ज़्यादा तामसिक और राजसिक भोजन को ही प्रेफरेंस देते हैं। सात्विक फूड कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, जो लाइट हो, हेल्दी हो या फिर जो ईजिली अवेलेबल हो जाए। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई भी ये सारी चीज़ें खाना पसंद नहीं करता है जो बहुत ज़्यादा लाइट हो और हेल्दी हो। आजकल सब जल्दीबाजी में रहते हैं, उनको खाना बनाने में बहुत आलस आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो भी पैक्ड फूड होते हैं या फिर बहुत पुराने टाइम से रखा हुआ रहता है रेफ्रिजरेटर में, वो खाना खा लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो सात्विक डाइट होता है, जितने भी लाइट फूड होते हैं और हम इजीली अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल ऑफ डाइट इन नेचुरोपैथी एंड योगा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।